अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, समझे इस कहानी से माध्यम से। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन मैं वहाँ की स्थिति देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलख बिलख रो रही थी और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं है, पिता पहले ही मर चुका है, इनका क्या होगा, कौन ही संभालेगा। यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं खाली हाथ ही वापस लौट आ गया। मैं अपने प्रधान में जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को न ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्त्री का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं, यह कभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उसे संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसे स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए, ताकि बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाएं? यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तो तू ज्यादा समझदार हो गया है, पर परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु, तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता। देवदूत राजी हो गया इस सजा को भोगने के लिए। उसे पूरा भरोसा था कि सही में ही हूँ, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था, वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहां से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ही नहीं बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड से ठिठुरते देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उसने देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की कोई व्यवस्था है, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, तो चिंता मत करो, मैं तुझे मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन ध्यान रहना, मैं अपने बच्चों और पत्नियों के कपड़े के लिए पैसे लाया था, उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदने हैं और अब तूने घर भी ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन दूध को लेकर घर पहुँच। अब ना तो उस व्यक्ति का पता था कि वो जिसे वो ले जा रहा है वो देवदूत है, और ना ही उसकी पत्नी को पता था कि वो जो आया है वो देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही उस व्यक्ति ने देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो उस व्यक्ति पर बरस पड़ी, बहुत भला बुरा कहा, उसने बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि उस व्यक्ति की पत्नी के नहीं देख पा रही है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों हजारों
खुशियों के द्वारा खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती ना थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए, जो खो गया। उसे तो वो देख पा रही थी कि लेकिन जो मिला है उसे वो ना देख सके। तो देवदूत हंसा। उसे लगा कि वो मूर्खता यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है क्या घट रहा है। अब क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए सिर्फ 10 ही दिन में उसने उस व्यक्ति का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में इतने बिके कि उस व्यक्ति अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में यह बात चल गई कि उस जैसे जूते कहीं नहीं बन रही है। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उनके यहाँ बनने लगे। उस व्यक्ति के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, यह चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इसी तरह के बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते ही बनानी है, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे उस चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। उस व्यक्ति ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है, यह ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी वो देवदूत ने उस चमड़े के चप्पल ही बनाए। जब उस व्यक्ति ने नहीं देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वो आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हाँफता सम्राट का आदमी आया और बोला, ज्योति मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कौन सी सजा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य ज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थी और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, यह सोचकर कि भविष्य में ज्ञात नहीं है। हम आकांक्षाओं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटना ले घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं करता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम भी बजे हो हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल लेकिन जूते बनवाते हैं और मरने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता क्यों लड़कियों का भविष्य क्या होगा और मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत का खिलखिलाकर हंसा था। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत उस व्यक्ति की दुकान पर बैठा जूता बना रहा था। तभी वो 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के पास आई। उस तीनों की शादी होने वाली थी तो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत तुम उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत्यु माँ के पास छोड़कर आया था, जिसके कारण वो आज
यह सजा भुगत रहा है। वह तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थीं और उन्हें देखकर लग रहा था वो जैसे कि वो किसी बड़े घराने की पली बढ़ी है। उसने उससे पूछा, तुम्हारे साथ यह बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत मर गई थी। उसके पास खाने को भी ना था। उसके स्तन में इनको पिलाने के लिए दूध भी ना था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान न थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी होती। क्योंकि माँ मर गई, इसलिए इनका पालन पोषण इतने धनी परिवार में हुआ और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और उस व्यक्ति से आकर सारी बात कह सुनाई कि 3 कारण थे मेरे हंसने के, मेरी गलती थी जिसकी मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नीति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटी। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार आ चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चल गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज की घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य के गत्र में ही छुपा है। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी की प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पछतावा करो और ना ही भविष्य के लिए चिंता। बस आज में जियो और पल में जियो और इसी के साथ एक हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है खुद को उन सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिनका परिणाम तुम्हारे बस में ही नहीं है। आशा करता हूँ छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।